हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है मीठे बोल, जो एक कविता है। तो सबसे पहले हम कविता सुनेंगे कि वो कविता में क्या कहना चाह रहा है। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताज़ा, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता दाग छुआरा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती कुल्फ़ी न्यारी, मीठे होते रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। तो ये सारी चीज़ें जो मीठे मीठे खाने की चीज़ें हैं वो सब के बारे में बताया गया है। जैसे कि ये सारी चीज़ें जो खाने की मीठी मीठी चीज़ें हैं, वैसे ही आपके बोल भी मीठे ही होने चाहिए। जैसे ये सारी चीज़ें खाने की हैं, वैसे आपके बोल भी कैसे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, मीठी वाणी होनी चाहिए ना। मीठी वाणी से क्या होता है, हमारा जो कोई भी काम होता है वो आसान होता है। कैसे आसान होता है, वो दूसरे को आराम से समझ में आ जाता है। हम प्यार से बोलते हैं ना, किसी से गुस्से से बोलोगे आप तो कोई भी आपका काम सुनेगा नहीं। आप किसी को प्यार से बोलोगे, अच्छी मीठी वाणी से बोलोगे तो कोई भी आपका काम जो है वो सुन लेगा। और हमको भी अपने से बड़े से बूढ़ों से बच्चों से हमें से कैसे बोल बोलने चाहिए, मीठे बोल बोलने चाहिए। हाँ, जिससे आपका जो नेचर है वो सबसे अच्छा होगा, है ना। जैसे सीख भी इसके हमको ये पोएम से क्या मिल रही है, हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए, है ना। जैसे ये सारी चीज़ें मीठे हैं खाने की, वैसे आपके बोल भी मीठे होने चाहिए। अब इसके शब्दार्थ है, जैसे निराले मतलब अनोखे, सुहारी मतलब शादी पूरी, खस्ता मतलब भुरभुरा कुरकुरा, दाख मतलब मुनक्का, अनमोल मतलब अमूल्य, खाजा मतलब मैदा की बनी एक मिठाई। अब यहाँ पे लेखित है, कविता में पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपको ये काव्य पंक्ति पूरी करनी है। सबसे पहले मीठे निराले से, मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लिखाना है। तो मीठा खाजा कैसा है, सस्ता खस्ता या नमकीन। तो खाजा खस्ता होता है ना, तो खस्ता पे आपको राइट का निशान लगाना है। फिर कविता में किसे सबसे मीठा कहा गया है, तो सबसे मीठा हमारा बोल, जो हम वाणी बोलते हैं, बोल को सबसे ज़्यादा मीठा कहा गया है। अब इसके प्रश्नों के उत्तर है। मीठे बोल कविता किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, यहाँ पे था ना सोहनलाल त्रिवेदी, उसने लिखी थी ना, मैंने आपको नाम बताया था। फिर दूसरा है, कविता में किन किन चीज़ों को मीठा बताया गया है, तो किन किन चीज़ों को मीठा बताया गया है, खस्ता खाजा, हलवा ताज़ा, गट्टे, फिर आम, जामुन, गन्ने, दाग छुआरा, शक्करपारा, है ना। फिर पुआ सुहारी, कुल्फ़ी, रसगुल्ले, ये सारी चीज़ों को मीठा बताया गया है। इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है, तो हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखा था हमने सीख में, हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। अब क्या है इसका, नीचे दिए गए विलोम शब्द पर गोला लगाकर जोड़ बनाइए। अब आपको यहाँ पे जोड़ बनाना है, किसकी, विलोम शब्द की। जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा है, काला सफ़ेद, खट्टा मीठा, अच्छा बुरा, आँख पानी, ठंडा गरम। अब दूसरा क्या है, दिए गए समान लय वाले शब्द को मिलाइए। अब जो समान अर्थी शब्द हैं उसमें आपको जोड़ मिलाना है। जैसे ताज़ा खाजा, गोल बोल, गन्ने पन्ने, सस्ता खस्ता सस्ता, न्यारी प्यारी। अब ये क्या है, अब आपको क्या बोलना है, ऊपर दिए गए उदाहरण को देखकर वाक्य को बदलकर लिखिए। आपको वाक्य को बदलकर सही से लिखना है। जैसे पहला आपको दिया गया है, मीठा होता खस्ता खाजा, तो सामने सही क्या लिखा है, सस्ता खाजा मीठा होता है। वैसे आपको सारी
क ख ग घ सब आपको पूरा करना है। मैंने सामने फिल किया है। मीठी होती पुआ सुहारी, तो पुआ सुहारी मीठी होती है। फिर मीठा होता दाग छुआरा, फिर दाग छुआरा मीठा होता है। फिर मीठा होता शक्करपारा, शक्करपारा मीठा होता है। फिर मीठा होता रस का घोल, रस का घोल मीठा होता है। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 4 मीठे बोल कविता के, वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। थैंक यू।